नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य विद कोमल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है निर्गुण भक्ति धारा के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भक्ति काल के दो भागों के बारे में। भक्ति काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के बारे में। इनके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन कौन है, उनके विषय में हम आज पढ़ेंगे। ज्ञानाश्रय शाखा या संत काव्य। ज्ञानाश्रय शाखा का संबंध निर्गुण भक्ति से है। निर्गुण ब्रह्म निराकार है, वह अव्यक्त है, उसे अपनी भक्ति का आलंबन बनाना बहुत कठिन है। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है, पर उसके साथ ही उन्होंने सगुणोपासना को भी अपनाया है। हिंदी काव्य में निर्गुण भक्ति की पूरी प्रतिष्ठा और परिवर्तन का श्रेय कबीरदास को है। उनके अलावा दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास, सुंदरदास और मल्लुकदास आदि अनेक संत कवि हुए हैं, जिन्होंने निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति की है। ये कवि धर्म की तीन बातों कर्म, ज्ञान और भक्ति में से ज्ञान का साथ लेकर भक्ति पथ की ओर अग्रसर हुए थे। अतः इस शाखा को ज्ञानाश्रय शाखा भी कहा जाता है। इसे ही संत काव्य भी कहा जाता है और इसे निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा आदि नामों से भी पुकारा जाता है। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में। संत काव्य धारा के प्रमुख कवि निम्नलिखित है। नंबर 1, रैदास। रैदास को कुछ लोग रविदास गुरु भी कहते हैं। इनका जन्म काशी में 1388 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपनी रचनाओं में निर्गुण ईश्वर में विश्वास व्यक्त किया है और भक्ति के नाम पर बाह्य दिखावे का इन्होंने खंडन किया है। उन्होंने मन की शुद्धता पर बल दिया है। वे कहते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनके कुछ प्रसिद्ध पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये थे रैदास, इन्हें रविदास गुरु भी कहा जाता है। तो दूसरे नंबर पर है कबीरदास। कबीरदास संत काव्यधारा या ज्ञान मार्गी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हुए हैं। वे एक समाज सुधारक, भक्त और कवि थे। कबीरदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ और मृत्यु 1518 में मगहर में। उनके गुरु संत रामानंद थे। लीरू और लिमा नामक जुलाह दंपति ने इनका पालन पोषण किया है। कबीर ने अपने काव्य में निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है तथा बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। कबीर की संपूर्ण वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। बीजक 3 भागों में विभाजित है, साखी, शब्द और नैनी। कबीर ने अपने काव्य में दुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। वस्तुतः कबीर भाषा जन भाषा के समीप की भाषा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को दुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या संज्ञा दी है? संदुकड़ी भाषा की संज्ञा। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है।
डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कई बोलियों के मिश्रण से बनी होने के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कई बोलियों के मिश्रण से बनी होने के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है, कबीर को क्या कहा है, वाणी का डिक्टेटर। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। नंबर 3, धर्मदास। धर्मदास जीवन के आरंभ में मूर्ति पूजा व तीर्थाटन में विश्वास रखते थे, किंतु कबीर के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने संत मत को अपनाया था। उनकी रचना विजक है। धर्मदास क्या थे? ये कबीरदास इनके गुरु थे। उनकी प्रसिद्ध रचना विजक है, जो कि 3 भागों में विभक्त है। नंबर 4, गुरु नानक। गुरु नानक लाहौर के ननकाना साहिब में गुरु नानक का लाहौर के ननकाना साहिब में जन्म 1469 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम कालू खत्री और माता का नाम तृप्ता था। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव क्या थे? सिखों के प्रथम गुरु। उन्होंने गुरु नानक देव को सिख मत का प्रवर्तक भी माना जाता है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणी संकलित है। गुरु नानक देव निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त पाखंडों का कड़ा विरोध किया और सच्चे मन से ईश्वर भक्ति पर बल दिया है। नंबर 5, दादू दयाल। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में और मृत्यु 1544 में अहमदाबाद में और मृत्यु 1603 में हुई है। उनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान है। इन्हीं के नाम पर दादू पंथ प्रचलित है। दादू दयाल किस संप्रदाय या जाति से संबंध रखते थे, इस विषय में विद्वानों का मत एक नहीं है। उनकी रचनाओं में राजस्थानी भाषा का पुट है। इनका काव्य संबंध और साखी रूप में मिलता है। संबंध इनका काव्य शब्द और साखी के रूप में मिलता है। दादू दयाल की समस्त वाणी प्राण संगिरी में नामक रचना में संकलित है। मलुक दास का जन्म 1570 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ है और मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई है। उनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम है। यह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने ईश्वर में अटूट विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कही गए सबके दाता राम। ये मलुक दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है।
वे संस्कृत भाषा के विद्वान थे और छंद शास्त्र के भी ज्ञाता थे। मल्लुकदास की ज्ञानबोध और रतनश्वान दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सुंदरदास वे दादूपंथी महात्मा थे। वे संस्कृत के विद्वान थे। इनकी अपनी प्रसिद्ध रचना सुंदर विलास है। इनका जन्म 1596 में जयपुर में और मृत्यु 1689 में हुई है। उनके गुरु का नाम दादूदयाल है। ये था हमारा आज का टॉपिक निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में। निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानाश्रय शाखा या संत काव्य के बारे में, संत काव्य के प्रमुख कवियों के बारे में आज हमने पढ़ा। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? संदूकड़ी भाषा की संज्ञा दी है। और श्याम सुंदर दास ने कई बोलियों के मिश्रण से बनी होने के कारण इसे पंचमेल खिचड़ी कहा है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। ऐसी ही ट्रिक की वीडियो को देखने के लिए हिंदी साहित्य विद कोमल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।